हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का टॉपिक लिया, उसमें आपको फॉर्मेशन मैंने समझाया। अब उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए हम इस वीडियो लेक्चर को ले रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस को समझेंगे कि कैसे कैसे इसमें सेवरल वेरिएबल के न्यूमेरिकल्स होते हैं और हम जब इन्हें प्रैक्टिसाइज करते हैं तो किस किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होता है, राइट। तो इसमें पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं मैं, एग्जांपल 1, एक्सपेंड e to the power x sin y in power of x and y as far as term of third degree इसको आप समझ रहे हैं, निकालना है ना। तो लैंग्वेज तो इस तरीके से हो गई। अब इसमें देख रहे हैं आप, एक तो x है और दूसरा y है, तो दो वेरिएबल्स हैं, राइट। तो इन दो वेरिएबल्स के होने से आपको ये पता लग गया कि ये वन वेरिएबल का नहीं है सवाल, ये टू वेरिएबल्स का है। तो टू वेरिएबल्स का मतलब एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में हमें चलना है। तो जब टू वेरिएबल्स में हमें जाना है तो हमारे पास अब टर्म आती है कि हम ये देखें कि हमसे किस पावर में ये एक्सपेंशन पूछ रहा है। इन पावर ऑफ एक्स एंड वाई। इन पावर ऑफ एक्स एंड वाई का मतलब हो गया कि आपके पास ना तो h है ना k है, ना ही कोई पॉइंट a और b है, तो केवल आपके पास एक्स वाई में कहा जाता है मैक्लैरेन सीरीज, यानी लास्ट सीरीज सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया। तीसरा पार्ट ये कह रहा है थर्ड डिग्री टर्म। थर्ड डिग्री टर्म का मतलब है जितना मैंने सीरीज का 1/3 फैक्टोरियल तक लिखवाया है, तो मैक्सिमम यहां तक पूछता है, तो उतना मैंने लिखवा दिया। इसीलिए वो लेंथी भी लग रहा होगा, तो एक न्यूमेरिकल से ये भी क्लियर हो जाएगा कि वो उतनी फॉर्म तक का जाना है। ठीक है, तो अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कैसे सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो मैक्लैरेन सीरीज सबके दिमाग में आ गई कि मैक्लैरेन सीरीज थर्ड डिग्री तक मुझे पता होनी चाहिए, तो पहले उसको लिख देते हैं। सॉल्यूशन, we know that the Maclaurin series for two variables are f of xy equals to f00 plus x fx of 00 plus y fy of 00 plus 1/2 factorial x square fx of 00 plus 2xy fxy of 00 plus y square fyy of 00 प्लस 1/3 फैक्टोरियल। अब ये 3 पावर की फॉर्म जा रही है, एक्स क्यूब एफ एक्स 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 ऑफ 00 प्लस 3x स्क्वायर वाई एफ एक्स एक्स वाई ऑफ 00 प्लस 3xy स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई ऑफ 00 प्लस वाई क्यूब एफ वाई 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 ऑफ 00। 3 डिग्री तक हमें ये दिखाना है, ठीक। तो ये इतना हमें एक्सपेंड इसको करना है, तो ये मैंने पहले लिख लिया। अब अगर इसको देखें तो मुझे कितने डेरिवेटिव चाहिए, 4 तो हैं इसमें, 1 2 3 4, 3 इसमें है 5 6 7, 2 इसमें है 8 9 और एक ये सोलो फंक्शन है। तो टोटल मुझे 10 फॉर्म दिखती हैं, है ना। तो इन 10 फॉर्म के लिए आप अब यहां से टेबुलेशन बना रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पे ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। हमारे पास राइट एफ एक्स वाई, ये हमें जो सवाल दिया गया है तो हमने इसको लेट लिख लिया, e की पावर x साइन वाई।
अब हमें उस फॉर्मूले को देखते हुए, यानी इस फॉर्मूले को देखते हुए जो 1 है, इन डेरिवेटिव्स को नोट डाउन कर दिया जो जो हमें निकालने हैं 3 तक। तो वो जो जो निकालने हैं वो मैंने लिखे। पहला है एफ एक्स ऑफ एक्स वाई, दूसरा है एफ वाई ऑफ एक्स वाई, फिर है एफ एक्स एक्स ऑफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई, एफ वाई वाई ऑफ एक्स वाई, एफ एक्स 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 ऑफ एक्स वाई, एफ एक्स एक्स वाई ऑफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई वाई ऑफ एक्स वाई और एफ वाई 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 ऑफ एक्स वाई। राइट, ये हमारे डेरिवेटिव्स हो गए। अब x का मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं तो पार्शियल आएगा, तो x का मतलब तो हो गया पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x विद रेस्पेक्ट टू y। इस तरीके से आपको करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल क्या याद रखना है? वो रूल ये याद रखना है कि जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो तो वेरीज फॉर्म में होगा, रेस्ट अदर आर कांस्टेंट। तो जैसे पहली टर्म है एफ एक्स, यानी x के रेस्पेक्ट में करना है, तो y ट्रीटेड एज कांस्टेंट, यानी साइन y कांस्टेंट हो गया। सिर्फ e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, तो e की पावर x का e की पावर x होता है। तो इसका रिजल्ट आ गया e की पावर x साइन y। आई रिपीट, x के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो y ट्रीट एज कांस्टेंट, यानी साइन y इज ए कांस्टेंट टर्म जस्ट लाइक 2, 3, 4। केवल e की पावर x का आपने डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल साइन है इन दोनों में, तो वो 0 नहीं होगा डिफरेंशिएशन में, वो इनटू में रहेगा। तो साइन y कांस्टेंट हो गया और e की पावर x का e की पावर x होता है। सिमिलरली एफ वाई का मतलब है y के रेस्पेक्ट में, तो इस बार e की पावर x कांस्टेंट है साइन का cos, तो ये आ गया e की पावर x cos y। एफ एक्स एक्स का मतलब क्या है? एफ एक्स जो निकाला है आपने, यानी दिस वन, इसको x के रेस्पेक्ट में, तो इसको जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अगेन यही मिल जाएगा। अब तो ऊपर से भी देख सकते हैं। एफ एक्स वाई का मतलब है इस एफ एक्स को y के रेस्पेक्ट में, इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा e की पावर x cos y। एफ वाई वाई का मतलब है एफ वाई को y के रेस्पेक्ट में, तो एफ वाई क्या है? ये एफ वाई है, इसको y के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिल गया माइनस e की पावर x, cos का होता है माइनस का साइन y, ये मिल गया। सेम ऐसे ही थर्ड टाइम जब निकालना है तो 2 को कंपेयर कर लीजिए, 2 आप निकाल चुके हैं। एफ एक्स एक्स ये निकला है, इसको x के रेस्पेक्ट में, तो अगेन यही मिल गया e की पावर x साइन y, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है। नेक्स्ट एफ एक्स एक्स ऑफ y, यानी इस एफ एक्स एक्स को y के रेस्पेक्ट में, तो ये आ गया e की पावर x cos y। नेक्स्ट एफ एक्स वाई को y के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई कहाँ है? ये है, इसको y के रेस्पेक्ट में, तो ये आ गया माइनस e की पावर x साइन y। और एफ वाई वाई ऑफ y के रेस्पेक्ट में, यानी ये टर्म लेनी है और इसको y के रेस्पेक्ट में करना है, तो आ जाएगा माइनस e की पावर x cos y। इस तरीके से आपने पहले ये 9 डेरिवेटिव्स निकाल देंगे। अब उसके बाद पुट करना है इसमें आपको x बराबर 0 एंड y बराबर 0। तो पहली टर्म f0 0, e की पावर 0 साइन 0, साइन 0 इज 0, तो ये आ गया 0। ठीक है भाई, e की पावर 0 1 होता है, ये याद रहेगा आपको, बस साइन कॉस में देखना है। साइन 0 0, क्योंकि सारी टर्म आप देख रहे हैं साइन कॉस में आ रखी है, तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, उसके हिसाब से आंसर लिख देंगे। एफ एक्स ऑफ 0 0, साइन 0 फिर आ गया ये 0। एफ वाई ऑफ 0 0, ये आ गया 1। एफ एक्स एक्स ऑफ 0 0 0, एफ एक्स वाई ऑफ 0 0, that is 1, f y y of 0 0, that is 0, f x x x of 0 0, that is 0, f x x y of 0 0, that is 1, f x y y of 0 0, that is 0, and f y y y of 0 0, that is -1। इन सब की वैल्यूज को आपने निकाल दिया, और जब ये सारी वैल्यूज निकल जाएं
तो आपके पास वन इक्वेशन है, इसमें पुट कर दीजिए। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो लेफ्ट में तो है आपका एफ ऑफ एक्स वाई और राइट में वो फॉर्मेशन रखते चले जाइए। तो ये आ गया 0 प्लस x इंटू 0 प्लस वाई इंटू 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2xy इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 0 प्लस 1/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब इंटू 0 प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू 1 प्लस 3xy स्क्वायर इंटू 0 माइनस वाई क्यूब इंटू 1 डॉट 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 डॉट, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो लेफ्ट में तो आपका फंक्शन सवाल हो गया e की पावर x साइन y, और इसका एक्सपेंशन आ गया आपका y, राइट। और दूसरे में बचा प्लस xy, और तीसरे में बचा आपका प्लस 1/6 ऑफ 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब एंड सो ऑन। ये इसका एक्सपेंशन है। इस तरीके से आप एक्सपेंशन निकालेंगे, राइट। ऐसे इसके बहुत सवाल हैं जिनको आप फाइंड कर सकते हैं। अब मैं एक सवाल ले लेता हूँ पावर्स के लिए, कि जिसमें आपकी पावर आ जाए x माइनस ए वाई माइनस बी, और आप इजीली उसको फिर सॉल्व कर पाएँ, है ना। तो अगला सवाल मैं उसको ले लेता हूँ जिससे कि आप पावर वाली वैल्यूज़ को भी सिंप्लीफाई कर लें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सपेंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2 इन पावर ऑफ x minus 1 and y plus 2 using Taylor's theorem. ठीक है। अब इस सवाल को समझिए। तो अब तो ये पता लग गया ये x माइनस ए वाई माइनस बी का है। तो जब आपने इसको कंपेयर किया, कंपेयर विद x माइनस ए एंड y माइनस बी, we get a equals to 1, b equals to minus 2। ये हमें पॉइंट मिल गए, ठीक। और पॉइंट मिलने के बाद हमें फिर वही करना है, क्योंकि हमें इसकी एक्सपेंशन निकालना है। तो हम देख लेते हैं कब तक ये डिफरेंशिएशन रिजल्ट देगा। तो हमने इसको लेट किया f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ये फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिला 2xy इतना मिला, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। y के रिस्पेक्ट में किया तो आया x स्क्वायर प्लस 3, ठीक। अगेन किया f एक्स एक्स, x को x के रिस्पेक्ट में किया तो आ गया 2y, f एक्स वाई, x को y के रिस्पेक्ट में किया तो आ गया 2x, f वाई वाई, ये आ गया आपका 0, क्योंकि इसमें y है ही नहीं। यानी इन दोनों के यूज से तो ये तीनों आएंगे, और फिर इन तीनों के यूज से अगले आएंगे। तो नेक्स्ट है f एक्स 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 ऑफ एक्स वाई 0, ठीक। f एक्स एक्स ऑफ y is 2, f एक्स वाई वाई ऑफ एक्स वाई 0, और f वाई 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 ऑफ एक्स वाई इज 0, ठीक है। तो हमें पता है कि तीनों में ये टर्म आ गई, और इससे अगली अगर आप निकालोगे तो वो सब 0 हो जाएगा। तो ये 3 तक ही जा रहा है केवल। अब इन सब की वैल्यू किस पर निकालनी है, 1, -2 पर।
तो f1 कॉमा -2 इसमें रखेंगे आप तो आ जाएगा -4। fx ऑफ 1 कॉमा -2 ये आ जाएगा 4। कुछ मिस्टेक हो गई। fx में जब आप रखेंगे तो ये आएगा आपका -10, इसमें आप रखेंगे तो आएगा आपका -4, इसमें आप रखेंगे fy ऑफ 1 कॉमा -2 इसमें आ जाएगा आपका 4। fxx ऑफ 1 कॉमा -2 माइनस ये आपका आ जाएगा -4। fxy ऑफ 1 कॉमा -2 इज 2। उसके बाद fyy ये 0 है। fxx ये भी 0 है। fxxy ऑफ xy ये 2 है एंड रेस्ट 2 आर 0। ठीक, ये आपने इन सब वैल्यूज को निकाल दिया और जो x माइनस ए वाई माइनस बी पावर का फॉर्मेशन है उसको आपने पुट लिखा और लिखने के बाद वैल्यूज को डाल दिया। तो लेफ्ट में तो आपका ये सवाल है, मैं कुछ डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसमें, है ना। इसको पीछे फॉर्मेशन से आप समझ लीजिएगा जो फॉर्मूले लिखवाए मैंने। लेफ्ट में तो आपका फंक्शन आ गया। पहला है f ऑफ 1 माइनस ये टर्म है f ऑफ 1 कॉमा -2, तो ये तो आ गया आपकी -10 प्लस h की जगह हो गया आपका x माइनस 1 और इसके साथ है fx यानी -4 प्लस y प्लस 2 और इसके साथ वैल्यू आ गई 4 प्लस 1/2 फैक्टोरियल। अब आपने x माइनस 1 का पावर 2 हो गई और fxx है आपके पास -4 प्लस 2 ऑफ x माइनस 1 y प्लस 2 और इसके साथ वैल्यू है 2 और तीसरे के साथ है 0, तो ये यहीं ख़त्म हो गया। प्लस 1/3 फैक्टोरियल, पहली टर्म 0, दूसरी टर्म 2, तो दूसरी टर्म क्या है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 2 इंटू 2, बाकी सब 0 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सपेंशन फाइंड करते हैं, है ना। तो इसके अब एक्सपेंशन के लिए कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं इसको नोट डाउन कीजिएगा आप और अपनी प्रैक्टिस में लाइएगा। कुछ सिंपल सवाल ले रहा हूँ मैं होमवर्क। पहला सवाल है एक्सपेंड e की पावर x tan इनवर्स y इन पावर ऑफ x माइनस 1 एंड y माइनस 1। दूसरा सवाल एक्सपेंड e की पावर x cos y इन पावर ऑफ इन पावर ऑफ हटाइए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूं आपको। एट 1 कॉमा π/2 π/4 इस पर एक्सपेंड कीजिए, राइट। ये दो सवाल आप अपनी प्रैक्टिस में लाइए।